Good morning, dear students. Today we will be doing a new topic, that is adjectives and its kind. So, to understand adjectives, first let's look at these few sentences that I have written for you. Sharmin is an intelligent girl. क्या कहता है ये सेंटेंस कि शर्मिन जो है वो एक इंटेलिजेंट लड़की है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव अ रेड कार. मेरे पास एक गाड़ी है जो रेड कलर की है. देयर आर 20 एप्पल्स इन द बास्केट. बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 20 एप्पल्स. और हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है? माई नेबर्स हैव मैनी ट्रीज इन देयर गार्डन. मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, उनके घर में बहुत सारे ट्रीज़ हैं. अब ये चारों सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं इंटेलिजेंट, रेड, 20 या मैनी, ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं नाउन्स की, कि वो लड़की इंटेलिजेंट है. मेरी कार रेड है. बास्केट में 20 एप्पल्स हैं और गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ हैं. इन ऑल दीज सेंटेंसेस you will find that these words describe the noun. They are known as adjectives. समझ में आया? Adjectives होते हैं जो nouns या pronouns की विशेषता को बताते हैं. Adjectives are the words that describe a noun or give extra information about them. This is the definition of adjectives. Adjective is usually put before the noun, but sometimes it is also used as separated from the noun and put after verbs like is, am, are, was, were, appear, etc. मतलब कि बेसिकली पहले आपको ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. जो भी वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूजुअली नाउन से पहले पुट होता है. जैसे हमने लिखा शर्मिन इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, या एन एक्टिव बॉय, अ फास्ट कार. ये सारे नाउन्स से पहले हमने एडजेक्टिव्स को पुट किया है. लेकिन समटाइम्स जहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर, सीम या अपीयर इस तरह के कुछ वर्ब्स लग जाते हैं, वहाँ पे सेंटेंसेस में वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है. कैसे? लेट्स सी एग्जांपल्स. जैसे शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल. ये क्या है? डॉल से पहले लगा हुआ है, तो मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव है. अविनाश टोल्ड मी अ सैड स्टोरी. सैड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, कि वो स्टोरी जो थी वो सैड थी. सिमिलरली एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आफ्टर वर्ब्स. जैसे रमा इज़ हैप्पी. अब हैप्पी वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? कि रमा जो है वो खुश है. लेकिन हैप्पी यहाँ पे इज़ के बाद में आया है, रमा से पहले नहीं आया, इज़ के बाद में आया है. द प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट. द कार इज़ रेड. ठीक है, जैसे हमने रेड कार बोला था पहले, अब यहाँ पे आया द कार इज़ रेड. बट दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो मेन थिंग इज़ एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अबाउट nouns or pronouns. Let's see what are the types of adjectives. Now adjectives are further classified into 6 types, students. ठीक है, we will be doing each type in detail, but for now I am telling you in short what are the types of adjectives. First type we will be doing is adjective of quality. उसमें हम क्या बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नाउन की शेप, साइज़, कलर एट्सेट्रा ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं. सेकेंड विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो हमें हाउ मच ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है, हमें बताते हैं. देन कम्स द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव्स
उसमें हमें पता चलता है कि हाउ मैनी मतलब कितने लोग या कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हो रही है. इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स विच आस्क क्वेश्चंस. हम कभी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में जब क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं तो दैट बिकम्स द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके. Fifth one is demonstrative adjectives. These are also known as demonstratives. इसके अंदर मेनली 4 ही एडजेक्टिव्स आते हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये कहाँ यूज़ होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स? जहाँ हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं या वो हमारे सामने ही होती है. देन वी टेल दैट दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास. इसको हम फर्दर और डिटेल में भी करेंगे. एंड द लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको हम पोजेसिव्स भी कहते हैं. ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हम किसी की भी चीज़ को बताते हैं कि किसकी है ये. बिलोंगिंगनेस के बारे में जब हम बताते हैं तो वहाँ पे हम उसको पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. जैसे माई बुक, हर क्लास, इस तरह की चीज़ों को हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेडी बियर दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू. हम कह सकते हैं कि आई हैव अ क्यूट टेडी. ठीक है, तो क्यूट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. लेकिन हम इसी टेडी की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ बता सकते हैं. जैसे कि द टेडी, I have a brown teddy. I have a big teddy. I have an amazing teddy. I have a happy teddy. ये सारी की सारी विशेषता इस टेडी के बारे में है जो इसकी क्वालिटीज़ बताती है. All these are examples of adjective of quality. Adjectives of quality students will answer the question of what kind. मतलब किस तरह की है. जो भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो किस तरह की है. वो उसके साइज़ के बारे में भी बता सकता है, मटेरियल के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ साइज़, मटेरियल. जैसे हमने यहाँ क्यूट बोला, बिग बोला, अमेजिंग बोला, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर ही आती हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज़ नेक्स्ट लेट अस डू एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स 2 टाइप्स के होते हैं. जो एडजेक्टिव्स हमें किसी का नंबर बताते हैं, एक वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ नाउन. जैसे कार्तिक ईट्स 2 एप्पल्स, शीना प्लेज विद 10 बॉल्स. जैसे कि मैंने बताया ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल. ऑर्डिनल वो होते हैं जैसे अगर हम बात करें कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, या राखी गॉट 2nd पोजीशन इन हर क्लास. जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ कौन से ऑर्डर में हो रही है, या एक पर्सन वेयर डज वन पर्सन स्टैंड्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह के सब वर्ड्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. एंड the numbers which show the state or exact number of a noun, जैसे 2 pencils, 5 matches in the tournament, ये सब होते हैं कार्डिनल नंबर्स. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बहुत सिंपल होते हैं. जहाँ पे नंबर्स यूज़ हो वो कार्डिनल, जहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th यूज़ हो वो ऑर्डिनल. बट नंबर्स को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ इंटेरोगेशन और इंटेरोगेटिव्स. These are WH words that are used with nouns to ask questions. Interrogatives कौन कौन से हो सकते हैं? Who, what, which, whom, whose, ये सब होते हैं interrogative adjectives. But student, इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है जहाँ पे sometimes students confuse हो जाते हैं. For example, जैसे मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल कोट किया, which book is yours, आप तुम्हारी बुक कौन सी है. ठीक है, सो दिस इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये बुक के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारी बुक कौन सी वाली बुक तुम्हारी है. ठीक है, बट ऐसे ही कई बार हमने प्रोनाउंस किए हैं
ऐसे ही कई बार प्रोनाउंस का भी एक एग्जाम्पल होता है, जैसे विच इज़ योर बुक। इसका मतलब है यहाँ विच के बाद विच इज़ फॉलोड बाय इज़, ठीक है, ऊपर विच वॉज फॉलोड बाय बुक। जहाँ विच के बाद नाउन आता है वहाँ पे वो एडजेक्टिव होगा। जहाँ विच के बाद वर्ब आता है, जैसे विच इज़ योर बुक, जहाँ डायरेक्टली नाउन नहीं आ रहा है, वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा। Whose pens are these? What time will you get to school? These are a few examples of interrogatives. तो interrogatives कहाँ यूज़ होंगे, कौन से होंगे, कैसे पहचानोगे? जब interrogative वर्ड के जस्ट बाद नाउन आएगा और नाउन की विशेषता बतानी होगी उसके आंसर में, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव्स कहेंगे। So today students we will be doing 3 types only. This will be considered as part 1 of this topic, and in part 2 I will be sharing with you the other 3 types in detail. I hope you have understood the topic well, and now you will be able to do the exercises also, right? So good luck and happy learning, and I will see you tomorrow in the next class. Thank you for listening students. See you tomorrow.